नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी कोरोना महामारी के युग में जी रहे हैं और एक और जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कोरोना महामारी से कैसे बचें दुनिया भर में, वहीं दूसरी ओर लोगों में वैक्सीन यानी टीका लगवाने से डर भी लग रहा है। हम सभी कोरोना महामारी के आतंक से डरे हुए हैं और दुनिया भर में लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए। अभी हाल ही में ग्लोबल वेबिनार का आयोजन किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की ओर से, जिसमें विषय रखा गया था कोविड-19 वैक्सीन फॉर ऑल। और इसमें WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सुनीता नारायण, डायरेक्टर इन जनरल एंड एडिटर डाउन टू अर्थ एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली, विभा वार्ष्णेय, असिस्टेंट एडिटर डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, नीना मैग्नाने, रीजनल हेड साउथ एशिया एसेस कैंपेन फॉर मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, सबीर ए माधी, प्रोफेसर ऑफ वैक्सीनोलॉजी एंड डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ। दुनिया के वैसे देश जहाँ लो इनकम है, वहाँ की आबादी में केवल 1% ही वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो अमीर इनकम वाले ग्रुप के जो देश हैं, वहाँ लगभग 48.3% वैक्सीनेशन हुआ है, यानी टीकाकरण हुआ है। जबकि दुनिया भर में सभी को टीका दिए जाने का अभियान है कोविड-19 महामारी से बचने के लिए। और यह जो प्रतिशत या लक्ष्य जो है WHO का, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जबकि भारत में डॉक्टर सुनीता नारायण पत्रकारों को प्रशिक्षित कर रही हैं कोविड-19 महामारी के बारे में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की डायरेक्टर जनरल और एडिटर डॉक्टर सुनीता नारायण के अनुसार टीकाकरण में जो रंग भेद का जो यह चलन है, यह जो है एक बाधक है वैक्सीन फॉर ऑल। सभी को टीकाकरण लगाने के क्षेत्र में रंग भेद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ टीकाकरण के क्षेत्र में जो कमियां हैं, बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो इसमें अंधविश्वास लोगों के बीच में है और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो सही रूप से टीकाकरण को सहयोग नहीं दे रही हैं, वह वैक्सीन फॉर ऑल इस विश्वव्यापी महाअभियान टीकाकरण के मार्ग में बाधक है। और जैसा कि पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का भी आतंक दुनिया भर में आ गया है। लोग भयभीत हैं और
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मानव जाति को बचाया जाए, और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि जो टीकाकरण है और कोरोना महामारी से बचने के जो नियम हैं, यानी कोविड-19 गाइडलाइंस है, उनका पालन हमें करना होगा ईमानदारी के साथ। और इस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से भारत में लगभग 45 करोड़ लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। उनके सामने रोज़गार की समस्या के साथ साथ भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। डाउन टू अर्थ की असिस्टेंट एडिटर विभा वार्ष्णेय के अनुसार दुनिया में वयस्क लोगों की आबादी जो है वो 5.5 बिलियन है, और जिसके लिए दोनों डोज दिलवाने के लिए 11 बिलियन वैक्सीन की आवश्यकता है, और अभी केवल जो है वो 3.32 बिलियन डोज जो है वो दिए गए हैं। इसके लिए वैक्सीन सभी को देने के लिए और वैक्सीन और कैंपेन को दुनिया भर में सफल बनाने के लिए ज़रूरत है वैक्सीन के जो कच्चे माल हैं उसकी आपूर्ति हो, और जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वे सभी वैक्सीन फॉर ऑल यानी सभी के लिए टीका जो है वो दिलवाने के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान करें, लोगों को जागरूक करें। और हमारे देश में कोविड-19 का टीका जो है वो मुफ्त में सभी को देने की घोषणा की गई है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अंधविश्वास के कारण जो है कोविड-19 वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है सही जानकारी देने की, और इसमें मीडिया को आगे बढ़कर योगदान देना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा टीकाकरण के लिए। आइए हम सभी मिलकर सभी के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग दें, ईमानदारी के साथ, इंसानियत को बचाते हुए। हम इस कोविड-19 के महाजंग में कामयाब होंगे और कोविड-19 को दुनिया से बाहर भगाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार।